हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग इंग्लिश। आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम वो है यूनिवर्सिटी विट्स। बेसिकली इसे जिस इसमें हम जो राइटर्स डिस्कस करेंगे उनको प्री शेक्सपियरियन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शेक्सपियर से पहले के राइटर्स थे और इनको विट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इनको स्कॉलर्स बोला जाता था। और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मतलब प्लेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, काम किया है। और जैसे कि बताया गया है, यूनिवर्सिटी विट इज़ अ फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इंग्लिश प्ले राइट who flourished in Elizabethan age under the impact of Renaissance। तो रेनेसेंस का दौर चल रहा था एलिजाबेथन पीरियड में, और इस दौरान जो है ये यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर्स थे ये उभर कर सामने आए। They were called university wits because they were associated with the University of Cambridge and Oxford। अब क्यों इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी और अपने टाइम से उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस पे फोकस करते थे और बहुत ज़्यादा इनको इंटेलिजेंट माना जाता था। They were scholars and took keen interest in the classical literature of Greece and Rome। अब जो इनके ऊपर फोकस था, जो इनके ऊपर इम्पैक्ट था, जो इन्फ्लुएंस था, वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर का था। और ये वहाँ से जो है बहुत सी चीज़ों को टेक करके वहाँ से उनके अंडर उनके इन्फ्लुएंस जो थे ये वहाँ से उठाते थे और अपने काम में, अपनी राइटिंग्स में उनको एक्सप्लेन करते थे और इसका असर जो है वो हमें दिखता है। अब देखिए, इसमें 7 लोग हैं जो मशहूर हैं जिनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। थॉमस नाश, थॉमस काइट, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस लॉज। बेसिकली ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो जो है इनको इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है क्योंकि इनका जो फेमस प्ले है वो है डॉक्टर फॉस्टर्स, बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये ट्रेजिडी के लिए माने जाते थे क्योंकि ये ट्रेजिडी को अपने प्लेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे। अब इसमें से जो राइटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो थॉमस नाश थे, थॉमस नाश थे, रॉबर्ट ग्रीन थे और क्रिस्टोफर मार्लो थे। और ऑक्सफोर्ड में जो पढ़े हैं वो जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉन स्पील थे। अच्छा, एक राइटर ऐसा है जो इन दोनों में से किसी यूनिवर्सिटी में अमूमन कहा जाता है कि नहीं पढ़ा, या आप कुछ थोड़े से इसके बारे में आप कह सकते हैं कि सस्पेक्ट्स हैं या डाउट्स हैं, लेकिन वो है थॉमस, आई थिंक, काइट जी। क्योंकि उसके बारे में इसलिए थोड़े से डाउट्स हैं क्योंकि नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी राइटिंग्स और उनकी जो विटनेस है, जो उनकी हम कह सकते हैं कि स्मार्टनेस है, उनके काम से जाहिर होती थी, तो इसलिए उनको भी यूनिवर्सिटी विट में शुमार किया जाता है उनको। तो ये था हमारा टॉपिक यूनिवर्सिटी विट। इसमें जो राइटर्स हैं इनको हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर क्रिस्टोफर मार्लो को, क्योंकि उनके काम जो है वो जू ऑफ, आई थिंक, माल्टा जो है वो बहुत फेमस है। और डॉक्टर फॉस्टर्स द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, आई थिंक वो शायद यही पूरा नाम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जहन में रखें कि यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली 7 लोग थे और इनके नाम जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे एक तरह से अपने पास सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मज़ीद इस चैनल को मेरे ग्रो करने में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।